जय हिंद। तो चलिए आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को ज्वाइन करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किए थे। किए थे। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किए। ठीक है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम अक्सर जब पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था सुत्रोधन। ठीक है। माताजी का नाम महामाया थी। महात्मा बुद्ध की मौसी जो थी, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही ना महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। इन्होंने ही बुद्ध को पाला था, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के पश्चात ही 1 सप्ताह के बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो उनका लालन पालन ही महात्मा बुद्ध का उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। क्या शाक्य कुल के थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की विवाह 16 वर्ष में ही हो गई थी। शादी जो हुआ था ना, विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। ठीक है। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़ा का नाम कंथक था। और ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। जो सारथी थे का नाम चन्ना था। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। ठीक है।
क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है, और महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे, और महात्मा बुद्ध गृह क्यों त्यागे, ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध जब साम्राज्य में भ्रमण के लिए निकले, ठीक है, वो अपने साम्राज्य में घूमने के लिए निकले, तो बाहर जब निकलते हैं तो वो देखते हैं व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखें, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि अब हमें गृह त्याग देना चाहिए, वैराग्य जीवन अपनाना चाहिए। आखिर वो 4 चीज़ क्या था जिससे उनके माइंड को अचानक से चेंज हो गया और वो अचानक से गृह त्यागने के बारे में सोचे। तो वो सबसे पहले उन्होंने देखा, महात्मा बुद्ध जब अपने साम्राज्य भ्रमण में निकले तो 4 अवस्थाओं को देखा व्यक्ति जीवन का। पहला आदमी को देखो, वो पहला देखें कि एक वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, और दूसरा देखें एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गए। और तीसरा क्या देख लिए, तीसरा वो सब देख लिए, और चौथा क्या देखे, वो चौथा सन्यासी को देख लिए, ठीक है। तो जब वो भ्रमण के लिए निकले और ये 4 लोगों को देखे तो वो पूछे अपने दास से, कैसे ये बताओ, ये वृद्ध व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, सब है, सन्यासी है, ये सब कौन है? तो उन्हें बताया कि जब आदमी का समय एक उम्र के बाद ढल जाता है तो वो इसी अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। आदमी को इस धरती को छोड़कर जाना रहता है एक न एक दिन, तो उनके दिमाग में बहुत सारी अंदर से भावना आई, बहुत सारे विचार आए। वो सोचे कि क्या जिंदगी में क्या रखा है, ये राजमहल, ये दास, ये रुपया सब यहीं का यहीं रह जाएगा। उनको बताया गया तो उन्होंने सोचा कि अब हमें गृह त्याग देना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो वो मन बना लिया कि गृह त्याग देंगे। तो वो 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्यागे थे, ठीक है? महात्मा बुद्ध, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। पूछाएगा कि सांख्य दर्शन का शिक्षा महात्मा बुद्ध किससे लिए, तो महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने रुद्र क्राम से योग की शिक्षा ली, योग के दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। महात्मा बुद्ध का गुरु रुद्र कराम को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का गुरु जो है ना, गुरु रुद्र कराम को माना जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्र के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में लगभग 6 वर्ष तक तपस्या की, ठीक है। इसी वन में कन्या ने उनसे कहा
कि बीना को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध वहां से चले गए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जब वहां से चले गए तो महात्मा बुद्ध गया में आए। गया में इन्होंने बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, पूछे अगर महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो गया में हुआ। गया, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा में, बैसाख गया में बोल सकते हैं गया में हुआ, गया में हुआ। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के, बैसाख पूर्णिमा के दिन था और वो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, निरंजना यानी उसे फल्गु नदी बोला जाता है। ठीक है, फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? ज्ञान की प्राप्ति बैसाख के पूर्णिमा के दिन हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, महात्मा बुद्ध, क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 मित्र को उपदेश दिए। यह उपदेश महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या आपको बनता है कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए, सारनाथ में दिए। किसे दिए? वही अपने 5 मित्र को दिए जिसके साथ वो पहले मित्र के साथ बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। ठीक है ना, तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कितने लोगों को दिए? तो 5 लोगों को दिए, 5 लोगों को। ठीक है, बोला जाता है कि महात्मा बुद्ध जिस पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे उस पीपल वृक्ष का नाम, ये जो पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष का नाम अब क्या रख दिया? पीपल वृक्ष का नाम महाबोधि वृक्ष रख दिया। महाबोधि वृक्ष नाम है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ गया। जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुआ तब महात्मा बुद्ध का जो नाम पहले सिद्धार्थ था उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इन्होंने श्रावस्ती के अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। इन्हें सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। ठीक है, आनंद को कहना था कि महात्मा बुद्ध को से कहना था इनको कि आप बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने का अनुमति दें। ठीक, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर बौद्ध धर्म में महिला आ गई तो बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि महात्मा बुद्ध का आनंद
शिष्य महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य अनंत थे, तो उन्होंने उनकी बात माने और वो महिलाओं को आने की अनुमति दी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी, ठीक है। और दूसरी महिला थी अम्रपाली, और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तापतटीय तथा मलिन था। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन हैं। ठीक, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन कौन सा है? तो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन। पहला, संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई न कोई कारण है। हर दुख का कोई न कोई कारण है, कोई न कोई कारण ही है, ठीक है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तीसरा दिए, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा दिए, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए, जिसे अष्ट मार्ग कहा जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए क्या 8 मार्ग बताए, जिसे अष्ट मार्ग कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए, नहीं सरल और ना ही कठिन, ठीक है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को बीच के रास्ते चलना चाहिए। व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने को मना किया था जिसे सील कहते हैं। सील की संख्या 10 है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातों करने से मना किया था जिसे हम सील कहते हैं। और सील की संख्या कितनी है? सील की संख्या 10 है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, ठीक है। पहला अनेश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद, ठीक है। पहला अनेश्वरवाद, दूसरा शून्यवाद, तीसरा क्षणिकवाद, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न है बुद्ध,
पहला, बुद्ध दूसरा, धम्म तीसरा, संघ। इसलिए बुद्धम संगम गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि। तो इसमें कहा गया है बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में बौद्ध धर्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है, और आपके लिए और सूचना है, आप लोग के लिए हम बायोलॉजी का बैच लाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो ताकि हम आपके लिए और नया-नया कंटेंट और नया-नया वीडियो लाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।